अभी ताज़ा खबर यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बेंच बनाने पर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिस में गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ। ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बेंच में शमूलियत पर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पर एतराज़ करने पर इजलास में इत्तफाक हुआ। बेंच पर एतराज़ से मुतालिक मंजूरी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा गया। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल क़य्यूम, ख़त में क्या कहा गया था? अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ख़त में कहा गया है कि PTI से मुतालिक कोई केस भी चीफ जस्टिस ना सुने। मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक कोई भी आइनी तरमीम का फ़ायदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को होगा। इजलास में इत्तफाक किया गया कि बानी PTI से मुलाकात के लिए ख्वाजा हारिस और मजीद 2 वकला जाएँ, अडियाला जेल जाएंगे। एडवोकेट जनरल ऑफिस के PK और एडिशनल एडवोकेट जनरल भी वकला टीम में शामिल होंगे। अहम तरीन अपडेट, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बेंच बनाने पर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिस में गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बेंच में शमूलियत पर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पर एतराज़ करने पर इजलास में इत्तफाक हुआ है और बेंच पर एतराज़ से मुतालिक मंजूरी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा गया है। ख़त में कहा गया है कि PTI से मुतालिक कोई केस भी चीफ जस्टिस ना सुने। मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक कोई भी आइनी तरमीम का फ़ायदा चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को होगा। इजलास में इत्तफाक किया गया है कि बानी PTI से मुलाकात के लिए ख्वाजा हारिस और मजीद 2 वकला जाएँ, अडियाला जेल जाएँ और इसकी मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? अजय, इस इजलास में ये भी तय हुआ है कि इमरान खान से जो वकला की टीम है वो कौन जाएगी। उसमें एडवोकेट जनरल ऑफिस से 2 वकला को भी साथ भिजवाया जा रहा है जो कि नैब तरमीम के हवाले से मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने उनको मटेरियल फराहम करने की और वकला से मिलने की इजाजत ही दी, और उस ख्वाजा हारिस और उनके साथ 2 वकला। जबकि इसके साथ ही जो 3 जून को फुल कोर्ट हेयर करने जा रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुख्तलिफ अपीलों पर, उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से तकरीबन 3 के करीब अपीलें जो हैं वो दाखिल की गई हैं। और अब ये फैसला किया गया है उस इजलास के अंदर कि बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की शमूलियत जो है वो उसके ऊपर एतराज उठाया जाएगा और उस एतराज के अंदर ग्राउंड ये ली जाएंगी कि उनका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से कोई एक तासुब है और मुमकिन अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत में तोसी के हवाले से आईनी तरमीम हो सकती है तो उसका फायदा उनको पहुंच सकता है। तो लिहाजा ये चीफ जस्टिस जो है वो इस बेंच से खुद को रिक्यूज करें और इस हवाले से क्योंकि मंजूरी जरूरी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, तो एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये खत लिख दिया गया है और उनकी मंजूरी के बाद जो है वो ये एतराज़ात दाखिल करने की हिकमत अमली तय की गई है। और इस हवाले से जो बानी PTI से वकला की मुलाकात होगी उसमें उनको भी इसमें एतमाद में लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपने अपडेट किया।